بل أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم हुक्म अव्वली के लिहाज से तलाक़ का हक़ जो है वो शौहर के पास है। ये पहला हुक्म है, यानी हुक्म अव्वली की हैसियत से। लेकिन कुछ मवारिद ऐसे हैं, अगर शौहर तलाक़ नहीं दे रहा हो और ज़ौजा तलाक़ चाहती हो, हाकिम शर के पास इजाज़त है कि वो इजाज़त तलाक़ दे दे, चाहे शौहर राज़ी ना हो तलाक़ पर। एक उसमें इजमाई है जिसकी रवायत भी मौजूद है कि वो नफ़क़ा ना देता हो ज़ौजा को, हत्ता अगर ज़ौजा मोहताज भी ना हो, मसलन पैसे वाली है, गनी है, उसको नफ़क़े की ज़रूरत नहीं है, और ज़ौज भी फ़र्ज़ कर लें, शौहर फ़र्ज़ कर लें कि गरीब है, फ़कीर है, नहीं दे सकता, लेकिन इसकी रवायत मौजूद है अगर नफ़क़ा नहीं दे, अलबत्ता इस पर ज़ौजा की गलती ना हो, यानी ज़ौजा अपने उमूर को अंजाम देती हो, अपने वज़ाइफ़ को शौहर के सिलसिले में अंजाम देती हो, लेकिन शौहर ना दे रहा हो नफ़क़ा, वाजिब और नफ़क़ा जो है उसका, चाहे नहीं दे सकता है, नहीं दे रहा है, या दे सकता है और जानबूझ के नहीं दे। दूसरा आशिरहुन्ना बिमारूफ़, यानी जो माशरत ज़ना शौहर के दरमियान जो ताल्लुक़ात होने चाहिए, जिस तरह आम ज़ना शौहर के दरमियान होते हैं, साथ रहना, जाना आना, इन चीज़ों का भी रियायत ना करता हो, अगर ज़ौजा तलब तलाक़ करे तो हाकिम शरअ उसको इजाज़त दे दे। अब ये बात कि शौहर ने जो खर्च किया ज़ौजा पे, क्या वापस नहीं, सबसे मतलब नहीं है। हत्ता वो चीज़ें जो उसने अपनी ज़ौजा को ज़ौजियत के ज़माने में दी वापस नहीं ले सकता वो, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, क्योंकि उसने ज़ौजियत के हक़ से उस पर ख़र्च किया है, वापस लेने का हक़ नहीं है। अगर वो उस तरह से ताल्लुक़ात जिस तरह ज़न शौहर में होते हैं उस तरह से ताल्लुक़ात नहीं हैं और उसका ख़याल नहीं रखता है, तो फिर इजाज़त है उसको कि वो तलाक़ ले ले हाकिम शरअ से। نه ها در جایی ها اگر اینه وقت بر زوج واجب نی طلاق دادن، وقتی که واجب نبود حق داره زوج بگه من طلاق میدم به شرط اینکه این پولا رو بده। हाँ, अगर इस तरह का मोरिद नहीं है तो ज़ौज को पर वाजिब नहीं है शौहर के ऊपर कि तलाक़ दे। अगर वाक़ई सब के बावजूद ज़ौजा नहीं रहना चाहती, ज़ौज मसलन शौहर नफ़क़ा भी देता है, माशरत भी रखता है, किसी और वजह से ज़ौजा साथ नहीं रहना चाहती, यहाँ पर शौहर को हक़ है कि वो शर्त कर दे कि मैं इस शर्त के साथ
तलाक दूंगा कि इतने पैसे मुझे वापस करो, या जो मैंने खर्च किया वो मुझ पर वापस करो, ये शर्त कर सकता है, तलाक देने में शर्त कर सकता है, और ये शर्त सही है। بله هیچ جا نیست، هیچ جا نیست، اما اگه شرط ضمن عقد कहीं पर भी इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर अक़्द के वक्त, शादी के वक्त शर्त कर लें میدونم कि हक़ तलाक किसके पास रहेगा, زوجه باید तो بگه किया जा सकता। زوجه میگه به هر دلیلی، نه مکره باشه، اگه زوجه میگه که من بله نمیگم مگر اینقدر به हाँ, या इसी तरह मिसाल के तौर पर चूँकि ख़ातून को अक़्द को कबूल करना है, वो कह दे कि मैं तभी इस शादी के लिए राज़ी रहूँगा कि इतने पैसे मेरे शौहर को दिए जाएं, शर्त कर दे इस अक़्द में, शादी में, तो ये सही है। ये शर्त सही है और इस शर्त के ज़रिए दे सकता है, शर्त के ज़रिए से अक़्द में ये पैसे दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो इस्तिलाहें अवामुन्नास में राइज हैं वो शरई नहीं, उसकी कोई हैसियत भी नहीं है। میدونم خود زوجه قبول نداره میشه شرط، اشکال نداره. اما اگر نه زوجه قبول داره بی شیربها، نه این ربطی نداره، شرعیت نداره، این شرط देखें, یعنی فرق میکنه. जो इस्तिलाहें जो अवामुन्नास में इस्तेमाल होती हैं, शीर बहा या दीगर चीज़ों की, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। हाँ, शर्त हो जाए अक़्द में, उसको किया जा सकता है। और वो فرموده بله تو عروه جواب اینو उर्वा में इस मसले का जवाब दिया गया آمیز سخت براش تمییز موارد कि एक आम इंसान के लिए जो मुज्तहिद ना हो, आलिम ना हो, उसका शर्त, उसके लिए एहतियात करना बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लिहाजा उसके लिए बेहतरीन अमल ये कि वो باسواد مسئله तकलीद करे। در این مسئله احتیاط یعنی چی؟ چیکار ما बिलाखिर ज़रूरी है उसके लिए कि या احتیاط لازم نیست که تقلید हाँ, अगर वो कर सकता है एहतियात, किसी जानने वाले से तशख़ीस दे सकता है या पूछ सकता है कि यहाँ पर एहतियात क्या है या इस मसले में एहतियात क्या, और इस तरह से अपने उमूर को अंजाम देना चाहता है, दे, तो कोई हर्ज नहीं, एहतियात पे अमल कर सकता है। همین عرض کردم خود صاحب عروه جواب اینو داده، खुद साहिब उर्वा ने इस चीज़ को लिखा है نمیدونه कि जो आम इंसान है کار باید شخص عامل ولی هذا شخص عامل واجب वो متعین मसाइल में जहाँ एहतियात का हुक्म दिया जाए उसको नहीं मालूम है एहतियात क्या है, پس متعین تقلید. लिहाजा उसके लिए वाजिब ये कि वो तकलीद करे। लेकिन अगर वो कर सकता हो एहतियात लोगों से पूछ के, तो कोई हर्ज नहीं। یعنی باید تقلید کنه فقط. लेकिन अगर नहीं कर सकता है एहतियात, चूँकि आम तौर से नहीं कर सकता है, उसके लिए तकलीद है। نمیتونه این یکی رو باید انجام بده. در چی؟ بله ببینید شرط عرض کرده وقت شرط मैंने अर्ज़ किया शर्त, شرط शर्त चाहे लफ्ज़ी हो चाहे ज़हनी हो, दोनों के लिए अगर मालूम हो शर्त, चाहे ज़बान से कहे या ना कहे, दोनों के जहन में हो कि ये शर्त है, तो उस पर अमल सही है और करना चाहिए। بله और در عروه این مسئله هست उर्वा में इस मसले को बयान किया गया है, اجماعی هم باشه रवायत में भी है,
और उर्वे में किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया है। रवायत ख़ास भी है कि रुकन अगर कम या ज़्यादा हो जाए, ये नमाज वाजिब के लिए ख़ास, नमाज मुस्तहब में नहीं है। हत्ता नमाज मुस्तहब में अगर रुकन भी कम ज़्यादा हो जाए तो नमाज बातिल नहीं होगी नमाज मुस्तहब। मसलन और अगर वो चीज़ें जो मुस्तहब हैं या रुकन नहीं, उसका तो कोई मसला ही नहीं। मसलन मिसाल के तौर पे 7 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ना था किसी मुस्तहब नमाज से, एक बार पढ़ के रुकू में चला गया तो कोई हर्ज नहीं है, दोबारा उठ के वो 7-6 और पढ़ के दोबारा रुकू में जा सकता है। ये गलती से अगर ये काम हो जाए तो मुस्तहब में वलो इजाफ़ा हुआ है लेकिन ये नमाज सही है। लेकिन अगर वाजिब नमाज है तो उसके अंदर रुकन में कम और ज़्यादा करने से नमाज बातिल हो जाएगी। ये ख़ास है वाजिब नमाज से। من اسم جواهر عروة رو میارم چون بحث اینجا علمیه کردم। मैं जो जवाहिर क्या या उर्वतुल वुस्का का नाम लेता हूँ उसकी वजह से इल्मी बहस में मैं चाहता हूँ कि बयान करूँ कि दूसरों ने भी या बुज़ुर्ग उलमा ने इस मसले को बयान किया है। यहाँ पर मकाम फतवा तो नहीं है, यहाँ पर मकाम बहस है और हम चाहते हैं कि सबके नज़रिए बयान हो, लिहाजा हम उनकी तरफ बयान करते हैं ताकि फ़ुक़हा के नज़रियात इन किताबों से भी लोग देखें। نه آل بیت این یکی از جاهاییه که خدای عز و جل अहले बैत के सिलसिले में एक ख़ास मकाम है जो खुदा ने इस्तिस्ना किया। अलबत्ता अहले बैत आले बैत कौन हैं? आम लोगों में ज़ाहिर उसकी औलाद है, उसकी ज़ौजा है, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के सिलसिले में मुतवातिर रवायत है, तफसीर कुरान में भी मौजूद हैं, अलग से भी मौजूद है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि कि मेरे अहले बैत फ़कत ये लोग हैं। रसूल अकरम ने ख़ुद मुअय्यन कर दिया कि रसूल अकरम ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को अपना अहले बैत में क़याम, जबकि दामाद होने की हैसियत से आले बैत में नहीं आते, रस्मी तौर से भाई होने की हैसियत से भी नहीं आते, लेकिन इस्तिस्नाअन इस ख़ास मौक़े में बयान जनाब ज़हरा इमाम हसनैन इमामैन हसनैन और इनकी औलाद मासूमीन, ये अहले बैत रसूल, ये इस्तिस्ना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के लिए। ये सिर्फ इमाम ज़मान की ज़ियारत पे नहीं है, उनके अजदाद की ज़ियारत पे भी ये जुमला आया है, अहले बैत पैगम्बर, यानी ये 13 लोग, पैगम्बर को मिला के 14। हत्ता अबू जनाब अबू तालिब या जनाब अब्दुल्ला जो बहुत अहम हैं, जनाब अबू तालिब उनकी शान बहुत अजीम है, लेकिन अहले बैत के हिस्से में नहीं है। अहले बैत यानी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि और 13 मासूमीन। अक्सर फ़ुक़हा ने इसी को कबूल किया कि मुस्तहब है कि रोज़ जुमा नमाज ज़ुहरैन में ज़ुहर में पहली और दूसरी रकत में बुलंद आवाज़ में सूरे और पढ़े। अलबत्ता कुछ लोगों ने कहा ये कहा है कि इजमाई नहीं है, बाज़ जगह नहीं, वो इसी तरह जिस तरह आम दिनों में पढ़ते वैसे ही पढ़ें, लेकिन रवायत ख़ास होने की वजह से अक्सर फ़ुक़हा ने कहा है कि बेहतर है कि रोज़ जुमा अगर इंसान ज़ुहर पढ़ रहा है तो पहली और दूसरी रकत को बुलंद आवाज़ से पढ़े।
بله بله وحش ये वही सवाल है जो जानने वाला सवाल करता है, ये बलागत है। आरिफ यानी जानने वाले का सवाल किसी से बहुत से वजह से होता है। मुगनी में 6ठे बाब में या 7वें बाब में आप देखें कि वहाँ ये बलागत का मसला है, ये कि इंसान की किसी चीज़ को जानता है फिर भी सवाल करता है। बाप जानता है कि बेटा आज मदरसे नहीं गया था, स्कूल नहीं गया था, लेकिन फिर भी पूछता है आज स्कूल गए थे, कि इकरार के लिए पूछ रहा है मसला। अब वो कहे कि नहीं गया जबकि जानता है कि नहीं गया था। ये सवाल आलिम है, बहुत से मसाइल इसकी वजह से सवाल किया जाता है। मुतव्वल जो अरबी ग्रामर की किताब है उसके अंदर भी देखें, कभी कभी का खुसूसियात लुग़त अरब ये है कि फ़ारसी में तो यकीनन नहीं है, दूसरी ज़बानों में है या नहीं है नहीं मालूम, कि एक लफ्ज़ अपने माने के बजाय किसी दूसरे लफ्ज़ में आता है जबकि वो उस माने के लिए नहीं बनाया गया, ये जबकि दूर के माने। मसलन तिलका अरबी में दूर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी कुरान में करीब के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। कुरान में बहुत है ये कि मसलन इशारे बईद की बजाय इशारे करीब इस्तेमाल हुआ, या इशारे करीब के बजाय इशारे बईद इस्तेमाल हुआ। ये बलागत कुरान है। उलूम बलागत जो फसाहत और बलागत की बहसें हैं उसमें आपको, जबकि कुरान करीम जिस वक्त नाजिल हुआ कि दसियों हज़ारों फसीह अरबी जानने वाले अफराद मौजूद थे, वो सब हैरान और परेशान थे कुरान की बलागत और फसाहत को देखते। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं कुरान में, ये इसीलिए हैं कि उस वक़्त के अरब हैरान थे कुरान की बलागत को देख के। जी बस जनाब मूसा से पूछा कि क्या है, और जनाब मूसा ने ऐसा की तारीफ़ें की हैं। ये शख्स के सलीक़ा बयान हो रहा है। ये शायद इस चीज़ के लिए कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ से मोहब्बत रखता है, उन्स रखता है, तो वो चाहता है कि उस सिलसिले को बात जो है तूलानी हो, ज़्यादा बयान करे। शायद कुछ और वजह भी हों, चूँकि कुरान है, हम तफसीर ना करें, लेकिन एक जहत यह है कि इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है उसको ज़्यादा बयान करता है। मरहूम अल्लामा मजलिसी और दीगर अफराद ने नकल किया है इस रवायत को अपनी किताबों में। कौम में तो कुफ़ार भी शामिल हो जाएंगे। कौम यानी रिश्तेदार, ख़ानदान। खुदा पैगम्बर अकरम ने खुदा से दुआ की, खुदा मेरी इस कौम को माफ़ फरमा दे कि ये नहीं जानते, जबकि ये लोग मुशरिक थे।
तो कौम में सब आ सकते, सब आ जाते हैं, कुफ़ार गैर कुफ़ार, मुसलमान मोमिन, सब आ जाएंगे। इतने पत्थर पैगंबर को मारे थे कि पैगंबर डूब गए थे अपने खून में। रवायत में है कि पैगंबर बहुत कवीउल हैकल थे, मजबूत थे, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से पत्थर आपको मारे गए थे कि एक शख्स ने आकर, रवायत पे है कि अमीरुल मोमिनीन 10 साल के थे, उससे अमीरुल मोमिनीन से आकर उस शख्स ने कहा कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। यानी इस तरह से पैगंबर को पत्थर मारे गए कि अब ये शायद इनको आप मरा हुआ समझिए। इस तरह से उस वक़्त उस हाल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने दुआ की बारगाह इलाही में कि खुदा इनकी हिदायत फरमा, इनको पर अजाब नाजिल ना फरमा, इनको हिदायत दे। कौम यानी रिश्तेदार, कौम यानी ख़ानदान, कबीला, सब को शामिल करता है। हदीस किस्सा में हाउला अहल बैत, आल है, अहल बैत है, कहाँ पे तौसिया है, कहाँ पे नहीं है, किस लिहाज से। लेकिन वो चीज़ जो मुतवातिर है रवायात में वो ये कि ये 14 लोग हैं बस। आल भी, अहल बैत भी, आल और अहल बैत दोनों रवायात में अगर उनको आप जमा करें तो गालिबन ये इन्हीं 14। अब बता 5 के लिए है, लेकिन रवायत में कि हर वो चीज़ जो इन 5 के लिए बाकी 9 के लिए भी है, यानी उन रवायत में वसत है इन 9 के लिए। अब ये जो वसत आप बात कर रहे हैं, अगर उस शिया की बात की जाए जो रवायत में आया है, तो फिर वो शिया जो इमाम रज़ा ने बयान किया उस तरह से अगर तरह देखा जाए तो शायद कोई भी ना हो, या शायद इस तरह से हो कि जो फरमाया कि शिया हमारी तीनत से बने हैं, लिहाजा उस लिहाज से ना इस मामले में कि हकीकी जो खिलकत की हकीकत है अहले बैत की उसी वही शियत की है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग मकाम है। चूँकि रवायत मुतवातिर है, 1 या 2 रवायतें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रवायात हैं, मुतवातिर रवायात हैं कि उससे मुराद पैगंबर और ये 13 मासूमीन है। लिहाजा इस तरह के क़राइन से आकर हम किसी और को उसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। चूँकि रवायत ने हस्र कर दिया है, महदूद कर दिया है 14 में, तो वो बहुत अच्छे अफराद जो बहुत नज़दीक हैं वो उन्वान अव्वली में नहीं आएंगे, हाँ उन्वान सानवी में आएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कबूल है मुझे ये बात आपकी, लेकिन इसके सिलसिले में तवातुर है तो वो उन्वान सानवी के दर्जे पर आएंगे।
قبلش هست که از خلق و مفاضلت मन्ना का लफ्ज़ भी आया है कि शिया हमसे हैं, ये बहुत अहम है। लेकिन बहरहाल उस मकाम के सिलसिले में हम वसअत नहीं दे सकते जो बाकी जो चहारदा मासूमी से ख़ास है। रवायात में भी शिया लफ्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। शिया यानी पैरो, इताअत करने वाला। कुरान में भी शिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जनाब नूह के शिया के सिलसिले से। 100% जो बिल्कुल मुत्ती हैं ये शिया हैं, ये बहुत आला दर्जे। अब उसके बाद दीगर मराहिल पर हैं। اصلا شیعه لغتاً شیعه देखिए लुगत के लिहाज से शिया वही है जो अकायद में शिया। हाँ, अमली जो है बहुत आला मकाम है। जो इमाम रज़ा की तफसीली रवायत है शियों के सिलसिले में कि शिया से मुराद कौन है। लेकिन लुगत में अगर आप देखेंगे तो अकायद शिया या किसी भी चीज़ के अकीदे को रखने वाले को इस्तिलाह है, अतबा पैरो। यकीनन वो शिया एतकादी थे, इमाम रज़ा पर एतकाद रखते थे, लेकिन शिया अमली नहीं थे जो हर चीज़ में मुती हो अपने मौला के। वो आला मरातिब हैं जहाँ अमल और अकायद बिल्कुल साथ हो जाएं। हत्ता मोमिनीन, अच्छे मोमिनीन जो बहुत अच्छे आमाल के साथ जाएंगे उनको शिफाअत का हक़ हासिल है, वो दूसरों की शिफाअत करेंगे। अब बहुत अच्छी बात कही। शिफाअत यानी क्या? शफाअत यानी मुतारफ़ में भी, मिसाल के तौर पे एक शख्स किसी वज़ीर के पास जाना चाहता है, किसी को अपने साथ ले जाए, इसको शफ़ कहते हैं, अपने साथ ले आता है। ये कि ये इसके एहतराम में वज़ीर मेरा अमल अंजाम दे देगा, मेरा काम कर। शफ़ का मतलब ही ये दो, एक के साथ जो दूसरा है इसको कहते हैं शफ़। अब जो शिफाअत है खुदा किसी के साथ, वो मोमिन जब किसी की शिफाअत करेगा तो खुदा भी उसको कबूल कर लेगा। शफी का मतलब यही है कि दो कोई साथ में है। खुलासा ये कि जो आम माने हैं शिफाअत के वो आज शामिल हो जाए। जो आम तौर से लोगों का तरीक़ा है, अम्बिया और आइम्मा भी मिसाल के तौर पर उस शख्स के साथ मिल जाएंगे शिफाअत के, जो उस हालत मिल जाए, और खुदा उसको कबूल कर लेगा। और कहीं कहीं खुदा खुद अज़्ज़ व जल खुद आकर अपनी तरफ से शिफाअत को मुनज़्ज़म कर देगा।
क्यों नहीं, रवायत में है, अपने महल पर है, लेकिन रवायत है कि कभी कभी खुदा हक़्क़ुन्नास के सिलसिले इतना ज़्यादा उसको चीज़ें अता करेगा कि वो अपने हक़ से हाथ उठा लेगा, हाथ खींच लेगा। रवायत में है ये हक़्क़ुन्नास के सिलसिले में। एक ख़ास इनायत खुदा उसको अता करेगा, रवायत में है ये, क्यों नहीं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। فإني